मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि हम पाठ संख्या 4 मैं भी नाम कमाता, यह एक आधुनिक कविता का अध्ययन कर रहे हैं। इसके कवि हैं डॉक्टर दिविक रमेश, जो इनके 101 कविता संग्रह में से जो है वहाँ से लिया गया है, कविताओं में से लिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ पर एक छोटा सा बालक है। आज हम इस पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने से पहले इसका थोड़ा बहुत संक्षिप्त सारांश जानकर जो है आगे बढ़ेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा है जो वो उसका सपना है कि वो भी फौज में भर्ती होना चाहता है। इससे पहले उसके दिमाग पर एक घटना जो है बहुत ही बुरी तरह से बैठी हुई है कि जो उसे रोज रोज जो है सीमा की खबरें आ रहे हैं, उससे वो दुखी भी हो रहा है। कहीं ना कहीं वो जोश में क्या कह रहा है कि मैं भी यदि छोटा बच्चा नहीं होता तो मेरे हाथ में भी बंदूक होता और मैं भी जो है इसी प्रकार दुश्मनों से लड़ता। और आगे वो ये भी सपना देखता है कि मैं झटपट से बड़ा हो जाऊं। फौज में तो भर्ती होना है तो झटपट से बड़ा भी होना लगता है, क्योंकि उम्र इतने तक जो है सीमित रहनी चाहिए। तो उसके बाद जो है आगे ये भी कहता है, देखिए कोई भी हो वो माँ का दुलारा होता है। तो माँ कोई भी जो है, आप कुछ भी कार्य करिए पहले माँ को बताएंगे। तो ये कह रहा है कि ऐसे सपने देख रहा है कि यदि मैं भी कुछ अच्छा काम करूंगा तो नाम कमाऊंगा तो मैं उस समय राष्ट्रपति से क्या करूंगा, पुरस्कार ले लूंगा। पुरस्कार लेने से जब ये बात किसको सुनने को मिलेगी, जब माँ को सुनने के लिए मिलेगी तो बहुत खुश होगी। ऐसे जो है बहुत ही एक छोटा नन्हा सा बालक के जरिए आपको देश प्रेम और फौज के प्रति जो है ज्वाइन होने के लिए दोनों यहाँ पर जो है बातें की गई हैं। ठीक है, इसके माध्यम से ये सोचना चाहिए कि आपको पाठकों को कि छोटा बालक ऐसे सोच रहा है, कितनी बड़ी सोच रख रहा है। आप तो उससे भी जो है बड़े हैं, आप भी अपनी सोच जो है आप भी विशाल कर लीजिए। ऐसे ये भी संदेश जो है इसके अंतर्गत मिलता है। तो इस तरह हमने विस्तृत जो है अध्ययन इसका हमने किया है। अब प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले शब्दार्थ जो है देखा नहीं था हमने। रोज यानी प्रतिदिन है, नाम कमाना यानी प्रसिद्ध होना है, सीमा यानी सरहद है, झटपट यानी तुरंत है, भर्ती का अर्थ होता है प्रवेश पाना, खबर का समानार्थी शब्द है समाचार, नन्हा नन्हा का समानार्थी शब्द है छोटा। उसके बाद मुस्कर यानी रह जाना, इसका शब्दार्थ है मन महसूस कर रह जाना, दुखी होना। ये दोनों अर्थ सेम है। तो चलिए अभी प्रश्नोत्तर पर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्नोत्तर इस प्रकार है, उत्तर लिखो। तो लिखने बैठने मत जाना। देखिए यहाँ पर सुनिए पहले। इसका मैंने एक वीडियो पहले भी आपको भेजा था, उसमें पूरा जो है लिख कर इसके उत्तर जो है मैंने वीडियो बनाया था। तो चलिए पहला प्रश्न क्या है देखेंगे। बालक रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है। रोज रोज कौन सी खबरें सुनता है वे। बालक कौन सी खबरें सुनता है, सीमा की खबरें जो है सुनता है, सीमा में होने वाली खबरें सुनता है। उसके बाद दूसरा है प्रश्न, बालक अपने हाथ में क्या लेना चाहता है। एक वाक्य के जो है प्रश्न है, तो आसानी से आप उत्तर जो है देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुविकल्प में जो है 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। तो बालक अपने हाथ में बंदूक लेना चाहता है, सही है कि नहीं। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, बालक किसमें भर्ती होना चाहता है।
तो बालक किसमें भर्ती होना चाहता था? बालक फौज में भर्ती होना चाहता है। इस तरह इसका उत्तर लिखना है। चौथा प्रश्न है, माँ कब खुश होती है? माँ जब कब खुश होती है बताइए? जब बड़ा पुरस्कार जो है राष्ट्रपति से प्राप्त करने पर जो है माँ खुश हो जाती है। तो पांचवा प्रश्न है, बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक कैसे बड़ा होना चाहता है? बालक जो है, इसका उत्तर इस प्रकार है, बालक झटपट बड़ा होना चाहता है। ठीक है। इसके बाद दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखने की जो है यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आप इससे भी जो जो मैं बताऊंगा उससे भी आप ज्यादा जो है उत्तर जो है लिख सकते हैं। बालक का मन क्यों महसूस कर रह जाता है? एक तो वह छोटा है, और दूसरी बात, जो सीमा की खबरें सुनकर वह महसूस कर रह जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है घटने वाली घटनाओं को देखकर, हाँ, अपने जवान जो है शहीद होने की जो घटनाएं सुनकर, ये सब सुनकर उसका मन जो है महसूस कर रह जाता है। इसे आप जो है क्या कर सकते हैं, इससे भी विस्तार रूप में आप लिख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, अगर बालक छोटा नहीं होता तो क्या करता है? बाल इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है। यदि आप अपने जो है शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर बालक छोटा नहीं होता तो वे क्या करता? फौज में भर्ती होता, जो दुश्मनों को मारता, वे भी हाथ में बंदूक उठाता, और जो है अच्छे अच्छे कारनामे कर जो है राष्ट्रपति से पुरस्कार भी लेता। ये जो है सभी में जो है प्रश्नों में उत्तर ये आ जाता है। तो तीसरा प्रश्न में भी, इससे भी जो है आप ज्यादा लिख सकते हैं दूसरे प्रश्न में। और तीसरा प्रश्न देखेंगे अभी, बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर क्या करना चाहता है? बालक झटपट बड़ा होकर फौज में भर्ती होना चाहता है। पहली बात उसने बताई, क्योंकि उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए फौज में भर्ती होना है। तो बड़ा तो होना है, छोटा बालक है, झटपट बड़ा होना चाहता है। तो उसके बाद जो है झटपट बड़ा, केवल बड़ा नहीं होना चाहता है, वे अच्छे जो है काम कर कर राष्ट्रपति से जो है शूरवीरता का काम कर वे राष्ट्रपति से पुरस्कार भी लेना चाहता है। ठीक है। तो इस तरह जो है आप इससे भी जो ज्यादा उत्तर इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगला है प्रश्न, इन पाठ्य भागों को जोड़कर लिखो। तो रोज रोज सीमा, यहाँ पर देखिए, बड़ा फौज में होती होती जब मैं की खबरें छोटा बच्चा, तो क्या होगा? रोज रोज की, रोज रोज सीमा की खबरें। इस तरह जो है इस पहले प्रश्न का यानी जोड़कर लिखना है यहाँ पर। तो दूसरा क्या है, अगर न होता, बड़ा फौज में होती जब मैं की खबरें छोटा बच्चा, तो क्या होगा? अगर न होता छोटा बच्चा। इस तरह जो है जो है जोड़कर लिखना है। झटपट होकर क्या होना चाहता है वो? बड़ा फौज में, या होती जब मैं, या की खबरें छोटा बच्चा। झटपट होकर बड़ा फौज में। ठीक है, झटपट होकर बड़ा होकर, झटपट बड़ा होकर कहना था वहां पर, झटपट बड़ा होकर, हाँ, झटपट होकर बड़ा फौज में भर्ती होना चाहता है। ठीक है। उसके बाद चौथा है, माँ कितनी खुश, किस लिए? तो आपको केवल यहाँ पर ज्वाइन करना है। जैसे माँ कितनी खुश होती जब मैं पुरस्कार, राष्ट्रपति से पुरस्कार लेता। ठीक है, इस तरह। तो उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के लिए अन्य वचन लिखो। अन्य वचन यानी एक वचन या बहुवचन। एक तो शब्द बहुवचन में होंगे या एक वचन में होंगे। ज्यादातर एक वचन में होते हैं, बहुवचन में करना होता है। तो यहाँ पर देखिए,
खबर, खबर का बहुवचन रूप क्या होगा? खबरें। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है लड़का, लड़का का बहुवचन रूप होगा लड़के। उसके बाद जो है हाथ, हाथ का बहुवचन रूप हाथ ही होता है, कभी कभी हाथों से हाथों भी होता है। ठीक है। तो उसके बाद चौथा है पुरस्कार, पुरस्कार का बहुवचन रूप पुरस्कार ही होता है। तो कभी कभी पुरस्कारों का भी जो है प्रयोग किया जाता है बहुवचन में, हाथों या पुरस्कारों। ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों के लिए विलोम शब्द लिखो। इन शब्दों के लिए आपको विलोम शब्द लिखना है। ठीक है। जैसे कि बड़ा, पहला है बड़ा, बड़ा के लिए विलोम शब्द है छोटा। उसके बाद एक के लिए आगे क्या होगा? विलोम शब्द दो। ठीक है। उसके बाद सुख के लिए विलोम शब्द है दुख। पाना के लिए विलोम शब्द है होना। ठीक है। उसके बाद जो है विरुद्ध, विरुक्ति शब्द को पढ़ो और लिखो। यानी यहाँ पर जो है ये दोनों मिलकर जो है शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखने के लिए कहा है, केवल यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे मैं पढ़कर बताता हूँ। संयोजक चिन्ह जो है बीच में होता है। जैसे देखिए रोज रोज, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, पल पल, सुन सुनकर, मुस मुस्कर, ये जो है द्विरुक्ति शब्द इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला है समानार्थी शब्द आपको लिखने हैं। जिसे लड़का, बच्चा भी कहते हैं। खुश के लिए दूसरा शब्द क्या होगा? खुश के लिए, खुश के लिए आप संतोष लिख सकते हैं, आनंद लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा है? पुरस्कार। पुरस्कार के लिए आप क्या लिखेंगे? उपहार या इनाम। ठीक है। उसके बाद फौज के लिए, फौज का समानार्थी शब्द सैन्य हो सकता है। ठीक है। रोज, रोज का क्या हो सकता है? प्रतिदिन। ठीक है। खबर का क्या हो सकता है? संदेश। ठीक है। दोनों भी हो सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे भी। बिना 12 कड़ी वाले, बिना मात्रा वाले कुछ शब्द लिखो। यानी यहाँ पर अ की मात्रा तो नहीं होती है, तो 12 कड़ी वाले, यानी यहाँ पर जो आ से मात्रा प्रारंभ होती है, मैंने 6 में पढ़ाया था। आ की मात्रा छोड़कर, यानी मात्रा ही प्रयोग नहीं करना है, अ के बनने वाले शब्दों को लिखना है। जैसे कल लिखा है 3 शब्दों में, पवन लिखा है। चौथे 4 वर्णों का जो शब्द है उसमें लिखा है उपवन। 4 शब्दों का आप ढूंढ कर लिखिए। मैं यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत एक और एक जो है लाइन में बताऊंगा, उसके बाद आपको ही लिखना है। और एक देखिए, जैसे आप लिख सकते हैं जल, ज और ल, इसमें कौन सी भी मात्रा नहीं है, आ से मात्रा स्टार्ट होती है। ठीक है। जल लिख सकते हैं। उसके बाद आप 3 वर्णों वाला कौन सा लिख सकते हैं? कमल। ठीक है। और 4 अक्षरों में उपदल, उपदल लिख सकते हैं। ऐसे आप जो है बाकी के 2 जो हैं आप खुद गृह कार्य के रूप में कीजिए। ठीक है। मैं फटाफट सभी आपको बता देता। यहाँ पर जो है ये भी आपके लिए गृह कार्य हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक तिरंगा दिया हुआ है ऊपर। ठीक है। उस तिरंगे को देखकर आपको देखिए सफेद है, 3 है, सलाम है, चक्र है, तिरंगा है, केसरिया, हरा, ये सभी जो हैं रिक्त स्थान में ये शब्द को भरने हैं। जिसे हम प्रारंभ करेंगे अभी। यह तिरंगा झंडा है। ठीक है। पहला जो है रिक्त स्थान में क्या भरना है?
यह तिरंगा झंडा है। इनमें डैश रंग हैं। कितने रंग हैं? 3 रंग हैं। सबसे ऊपर डैश रंग है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। बीच में डैश रंग है। तो कौन सा रंग है? बीच में सफेद रंग है। सबसे नीचे डैश रंग है। सबसे नीचे कौन सा रंग है? हरा रंग है। बीच वाले पट्टी पर एक डैश है। एक क्या क्या है बोलिए? चक्र है। ठीक है। हम तिरंगे झंडे को डैश करते हैं। क्या करते हैं? सलाम करते हैं। इस तरह आपको लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आपके गृह कार्य के लिए यहाँ पर जो है उन्होंने जो शब्द समानार्थी शब्द हैं उसे फिर से लिखने के लिए कहा है। जैसे खबर खबर। इस तरह जो है परीक्षाओं में आपको इस तरह के प्रश्न ही आएंगे। ज्यादातर जो है विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ऐसे शब्द जो हैं आएंगे। तो इस तरह आपके आने वाले यानी मेरा कल जो है आपका क्लास नहीं है, इसीलिए इसके बाद जो है आपके PT2 परीक्षाएं चल रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी जो प्रश्न हैं उसके उत्तर आप लिखिए और जो भी ईमेल आईडी दिए हैं वो क्वेश्चन पेपर में उस पर अच्छे से टाइप करके जो है विथ अटैच जो है फाइल हुई है कि नहीं ये देखकर जो है सेंड कीजिए। धन्यवाद।